बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जरदारी और इमरान खान ने नून लीग की सियासत को दफन करने के लिए आखिरी इकदामात उठा लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक वजारत उज़्मा के उम्मीदवार से दस्तबरदार क्यों हो गए हैं और इमरान खान ने मुत्तहिदा मजलिस अमल और इसके साथ ही जमात इस्लामी को मिलाकर हुकूमत बनाने के हवाले से क्यों कहा, इमरान खान से सहाफ़ियों की मुलाकात के बाद कौन कौन से अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं, इसकी तमाम तर तफसीलात आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत 72 घंटे गुजरने के बावजूद ये फैसला ना हो सका कि आखिर पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी हासिल करने वाली पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन के नज़दीक कौन सी है। नाज़रीन, हमेशा इसी तरह से होता है कि जब भी कोई इस तरह का सिनेरियो बनता है तो तमाम पार्टीज जो हैं उनको इस तरह से गुडमुड कर दिया जाता है, इस तरह से उनको रिजल्ट्स दिए जाते हैं कि अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनको भी जितना मैंडेट दिया गया, जितनी उनकी सीटें दी गई हैं, वो सीटें जो बज़ाहिर बताई जा रही हैं, वो इतनी नहीं है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट हुकूमत बना सके। मुस्लिम लीग नून के पास भी इतनी सीटें नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हुकूमत बना सके। किसी भी जमात के पास ना जरदारी साहब के पास है, तो ये तमाम की तमाम जो प्लानिंग है, इसके लिए मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वो ये है कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाई है। तो नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए, इलेक्शन के बाद मैंने इलेक्शन से पहले मैंने आपको बताया था कि सूरत हाल ऐसी बनेगी कि किसी को भी फुल मैंडेट नहीं मिलेगा, किसी को भी फुल सीटें नहीं मिलेंगी। हुकूमत जो भी बनाएँगे वो ज़रा इस अंदाज़ से बनाएँगे हुकूमत कि बस थोड़ा अरसा चलेगी और अगर आएँ-बाएँ शाएँ करेंगे तो वो हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी। अब नाज़रीन, हो ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें जीती। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो अवाम का मैंडेट है उसको एहतराम मिलना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ज़रदारी साहब जो है इस पूरे सिनेरियो के अंदर बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और बड़ी गेम जो है वो मौके के ऊपर खेलने वाले हैं। अचानक उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्होंने एक तो ये फैसला किया जी कि पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना, वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये की है कि वो नून लीग के जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं उनको वोट देंगे। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही थी कि बिलावल जो है वो मैदान खाली कर रहे हैं, वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं होंगे। तो नाज़रीन, इसके पीछे जो स्टोरी है उसको आपने समझने की कोशिश की, वो ये है कि ज़रदारी साहब जो हैं पहले तो उन्होंने जनाब वज़ीर-ए-आज़म करके पीडीएम हुकूमत में शहबाज शरीफ को एक अहम तरीन ओहदा पकड़ा दिया, वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। उन्हें पता था ये हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं चलने वाली और उसके बाद जितना नून लीग को इस दफ़ा नफ़रत का वोट पड़ा है, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी वो कारकर्दगी है जो इन्होंने पीडीएम के दौर में की। और जो-जो कुछ उन्होंने सियासी इंतकाम लिए अपने मुखालिफिन से, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से और उनके जो तहरीक इंसाफ की जिस तरह से पार्टी को ख़त्म किया गया, ये सारी फ़रमाइशी जो है वो गीत माला चल रहा था। और उसमें नाज़रीन उसके बाद बल्ले का निशान ख़त्म किया। अब जो है वो ये कहा जा रहा है कि पीटीआई तो पार्टी को नहीं है। तो नाज़रीन, अब ये सारा कुछ जो है जब हो चला, अब उनके मुखालिफिन भी कह रहे हैं कि पीटीआई को वोट पड़ा है, इमरान खान को वोट लोगों ने दिया है और अब जो है वो बिल्कुल वो साइड पे इसलिए हो गए हैं कि अब जो है इन्हें खेलने दिया जाए, 2 महीने चलती है, अगर हुकूमत बन गई तो। अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ गई तो नाज़रीन याद रखिएगा कि ये बहुत अरसे का इक़्तिदार नहीं होगा और ये नून लीग का आखिरी इक़्तिदार होगा, इसके बाद ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो ज़रदारी है, आपको पता है उसकी आसिफ ज़रदारी जो है वो जैसे ही रिज़ल्ट आना शुरू हुए थे तो उसके बाद वो इस्लामाबाद आए थे, इस्लामाबाद से लाहौर आए, फिर इनसे मुलाकातें की और फिर जो है वो ज़रा थोड़ी-सी लच्छेदार बातें आपको पता करने में वो बड़े माहिर हैं। फिर जनाब जो दो अभी तकरीबन को 15 दिन पहले एक-दूसरे को गालियाँ निकाल रहे थे, जिसमें बिलावल भुट्टो जो है वो भी सर-ए-फ़हरिस्त हैं। अब जो है उन्होंने कहा जी कि हम तो नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के उनको फ़ेवर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इसके बाद होना ये है कि जो बिलावल है उनकी मुलाकात अमरीकी जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अंदर उनके डोनाल्ड लू के साथ भी हुई है। अभी
चंद दिन पहले। तो इससे भी कुछ आपको चीज़ें वाज़ेह हो गई होंगी कि बिलावल को वज़ीर ख़ारजा क्यों बनाया गया था। इंटरनेशनल सतह के ऊपर उसके दौरे ही रहे तमाम ममालिक के अंदर, जिस दौरान पीडीएम की हुकूमत रही, वो पाकिस्तान के अंदर बैठा ही नहीं है। उसका मकसद क्या था? ज़रदारी साहब का ये मकसद था कि वो बिलावल को एक इंटरनेशनल पॉलिटिशियन के तौर पे, ज़ुबान पहले उसको आती है और जो है वो अच्छे तरीके से, क्योंकि वहाँ पे ग्रूम हुए हैं बिलावल ज़रदारी और सारे मामलात उनके, तो अब जो है वो अब इंटरनेशनल सतह पे उनको इंट्रोड्यूस करवा लिया। अब अगली गवर्नमेंट के अंदर उनकी कोशिश होगी कि वो या तो पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ के साथ मिल के बैठें और एक लंबी जो है वो गवर्नमेंट करें। उसमें वज़ारत ख़ारजा इनको दी जा सकती है या वज़ारत उज़्मा के लिए ये आने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, इसके अंदर जो है मरियम नवाज़, उसके हवाले से आ रहा है जी कि या तो उन्हें वज़ीर ख़ारजा बनाया जा रहा है या फिर वज़ीर आला पंजाब बनाया जा सकता है, लेकिन पंजाब के अंदर हुकूमत बनती हुई उनकी दिखाई नहीं दे रही। इमरान खान ने हुकूमत बनाने के लिए एक बड़ा कार्ड खेला है नाज़रीन। जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात आज की है। एक तो ये कि जो चंद दिन पहले खबरें आ रही थी कि जी उनसे आला शख्सियात कुछ मिलने के लिए गई हैं, तो उसका उन्होंने इनकार किया, जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी आम शख्सियात से मेरी मुलाकात नहीं हुई और ना ही कोई अडयाला जेल के अंदर इस तरह की शख्सियात आई हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर जो चीज़ें कही जा रही थी, उनका मकसद जो है वो कुछ और बताया जा रहा है। बहरहाल उस तरफ हम नहीं जाएँगे। बात हम करेंगे कि अब इमरान खान ने कहा है कि जमात इस्लामी और एमयूएम जो है, इनको मिलाकर जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाई जाए। नाज़रीन याद रखिएगा, एक तरफ जो है वो अहले तशय्युअ है, एक तरफ अहले सुन्नत है, दोनों को इकट्ठा करके एक भरपूर जो कौमी हुकूमत है, एक मतलब आप यूँ कह लें कि इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके सही मानों में एक हुकूमत कायम करने की इमरान खान की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इख्तिलाफ़ात भी ख़त्म हों, आपस में जो है वो रंजिशें भी ख़त्म हों, किसी भी किस्म की हों और कोई भी जो है वो मज़हब कार्ड खेलने की कोशिश ना करे। तो नाज़रीन ये एक गैर मामूली चीज़ जो है वो सामने आ रही है। अब जो है वो आपको पता है कि सिराजुल हक हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अपने ओहदे से कि कोशिश मैंने की लेकिन नहीं जीत सके, अपनी सीट भी वो ना निकाल सके जिसको उन्होंने खुशदिली से कबूल कर लिया। दूसरी जानिब आपको पता है कि केपीके से एक सीट जो है वो मुत्तहिदा मजलिस अमल है, उनकी जानिब से निकाली गई है। तो ये नाज़रीन आने वाले दिनों के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो रही है, वो काफ़ी ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा है, ख़ास तौर पे इमरान खान के लिए। लेकिन इस तमाम सिनेरियो के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ज़रदारी, ये 2 पार्टियाँ इस वक़्त नून लीग की सियासत को हमेशा के लिए दफ़न करने की मुकम्मल तौर पे तैयारी कर चुके हैं। और नाज़रीन जो सबसे बड़ी और अहम बात है वो आपने नोट की होगी कि जो अभी तक पीडीएम हुकूमत के बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन पे बड़ी अहम तरीन वजारतें जिनके अंडर रही हैं, वो तमाम के तमाम इस इलेक्शन के अंदर बुरी तरह से हारे हैं। ये भी एक मैसेज है। हालाँकि जिस तरह से इलेक्शन के रिज़ल्ट आ रहे हैं, जिस हवाले से कहा जा रहा है कि जी धांधली हुई है, तो ये हुआ, तो वो हुआ, तो वो उस तरह से उनको जितवाया भी जा सकता था, लेकिन मैसेज दिया गया है मुस्लिम लीग नून को कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब ज़रा ठीक है, गवर्नमेंट तो उनको मिलेगी, लेकिन वो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ऐसी होगी कि वो किसी वक़्त भी वाइंड अप हो सकती हो। नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।